बिहार के राजनीतिक विषाद पर अब मोहरों की चाल शुरू हो चुकी है। लगातार आपने देखा होगा किस तरह से सत्ता में बैठे एनडीए के घटक दल एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं और इसके साथ ही पिछले 15-20 दिनों में बहुत कुछ बदला है। जहां एक तरफ एनडीए 4 से 3 हो गई है, वहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के 43 सीटों पर फिसलने के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के कई चर्चाएं की जा रही हैं। हालांकि विपक्ष भी इस बात को लेकर के लगातार कहता रहा है कि ये सरकार लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का दावा रहा है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बातें कही जाती है कि नीतीश कुमार को अब चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी दे दें, या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आक्रमण है, नीतीश कुमार के शासन सुशासन को लेकर के भी जो बातें हो रही हैं, उसको लेकर के अब जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से मूड में आ गया है और वो जवाब देना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर के तल्खियाँ थीं, वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं जदयू के तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात साफ हो गई है, जब उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि बिहार की जनता ने 5 साल का जनादेश दिया है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के कारण ही भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग सत्ता में हैं। इस पर कोई सोचना भी बंद कर दें, क्योंकि नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। उनकी बातों का समर्थन करते हुए ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इशारों में आड़े हाथों लिया है। हालांकि ललन सिंह सदन में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे बिहार को लेकर के बात करते रहे हैं। बिहार को कई तरह की सुविधाएं देने और बिहार के हक हुकूक की बात वो अक्सर करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करवानी चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो काम अंतिम पायदान के लोगों के लिए करना चाहते हैं उसको बल मिलेगा। ललन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे में जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी होती है। इससे पता चल जाएगा किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से जहां अलर्ट मोड में नज़र आ रही है, वहीं भीतर खाने में ये चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि नीतीश कुमार अपना जो सेकेंड लाइन है उसके लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। विकल्प की तलाश में पूरी तरह से जदयू है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक्शन पर रिएक्शन दे सकती है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और ललन सिंह के खुल करके सामने आने के बाद से ये बात साफ नज़र आ रही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में खटास और बढ़ेगी। साफ तौर पे ललन सिंह ने चेतावनी के भरे लहजे में कहा है कि नीतीश कुमार मॉडल ही चलेगा, और ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ पहली बार ऐसा नज़र आया है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे नेता एक जगह खड़े होकर के और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर बोलने वालों को जवाब दे रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है या फिर चुप्पी साध लेती है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।